हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी वो उन टैक्स पेयर्स के लिए थी जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी, एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीस। बट मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स वो लोग हैं जिनकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, डेट एक्सटेंशन और इंटरेस्ट रिलैक्सेशन, और जो हमारी लेट फीस में वेवर है उनको कितने दिन तक की छूट मिली है, ये सारी बातों की डिस्कशन हमें अब इस वीडियो के अंदर करनी है। तो मैंने उनसे रिलेटेड एक छोटा सा राइटअप बनाया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स पेयर्स जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। मींस अगर हम मार्च 21 की रिटर्न की बात कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की टर्नओवर देखनी है आपने। अगर 5 करोड़ तक है, उससे कम है, तो क्या क्या प्रोविजंस होंगे। और इसी तरीके से जब अप्रैल 21 की हम बात करेंगे तो आपको टर्नओवर देखनी है, एग्रीगेट टर्नओवर 2020-21 की। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 सेंट्रल टैक्स की, जो कि 1 मई की है। सारी ही नोटिफिकेशन 1 मई की आई है। इनको क्या इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन मिली है। ये रिलैक्सेशन सिर्फ 2 मंथ्स के टैक्स पीरियड के लिए, मार्च 21 एंड अप्रैल 21। जो भी इनका टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर ड्यू डेट तक वो जमा कराते हैं तो ऑब्वियसली कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन अगर ड्यू डेट के अगले 15 दिन भी वो जमा करा देते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा इन पर्सन्स को। और उससे अगले 15 डेज तक सिर्फ 9% लगेगा एंड देयर आफ्टर नॉर्मल टैक्स रेट के अंदर आ जाएंगे 18%। यानी कि जो टोटल रिलैक्सेशन है वो 30 डेज की है, जिसमें से शुरू के 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगले 15 दिन तक 9% इंटरेस्ट है और उसके बाद 18% इंटरेस्ट है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल टोटल डिफॉल्ट 50 डेज का हुआ है तो शुरू के 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगले 15 दिन तक 9% लगेगा एंड देन फॉर द रिमेनिंग 20 डेज 18% इंटरेस्ट लगेगा। इस हिसाब से ये कैलकुलेशन की जाएगी। मैंने इनका एक एग्जांपल लिया है। जिन लोगों की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 एंड उसके प्रोविजो की बात करी है इन्होंने। प्रोविजो जो उसके अंदर है, जो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अंदर पर्सन्स कवर हो रहे हैं हमारे, और वो अपनी रिटर्न को मंथली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं। मतलब उनकी एग्रीगेट टर्नओवर हालांकि 5 करोड़ से नीचे है, वो मैंडेटरी नहीं है मंथली रिटर्न के लिए, बट उन्होंने ऑप्शन मंथली रिटर्न के लिए है। तो मार्च की जो मंथली रिटर्न है उसकी ड्यू डेट 20 अप्रैल रही होगी। अगर मैं इस पे 15 डेज ऐड करता हूं तो 5 मई तक अगर वो अपनी टैक्स की पेमेंट जमा करा देते हैं तो कोई इंटरेस्ट उन्हें पे नहीं करना। लेकिन अगर उससे बियॉन्ड जाते हैं तो 9% जाएगा और इसके फर्दर बियॉन्ड जाते हैं देन 18% इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। तो 15 डेज का ये ब्रैकेट है। बट वो पर्सन जो प्रोवाइजो के अंदर आते हैं और क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर है, क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर भी उनको 2 कैटेगरी में बांटा हुआ। कैटेगरी 1 जिसके अंदर कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए ड्यू डेट महीने की 22 तारीख रखी है एंड कुछ पर्सन ऐसे हैं लाइक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जिनके लिए 24 तारीख ड्यू डेट बनती है। फॉर द टैक्स पीरियड मार्च 21 ड्यू डेट 22 अप्रैल है, तो 15 डेज अगर हम ऐड करते हैं तो 7 मई डेट आती है, तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 7 मई से 22 मई के बीच में अगर वो अपनी रिटर्न जो टैक्स जमा करते हैं तो शुरू के 15 दिन कोई टैक्स इंटरेस्ट नहीं, आफ्टर दैट 9% इंटरेस्ट और उसके बाद 18%। सेम केस जो कैटेगरी 2 स्टेट है उनमें 24 अप्रैल ड्यू डेट है, उसमें अगर 15 डेज ऐड करते हैं तो 9 मई और फर्दर 15 डेज ऐड करते हैं तो 24 मई। तो जो टैक्स पेयर्स 5 करोड़ तक की नीचे के एग्रीगेट टर्नओवर वाले हैं वो मल्टीपल, उसके अंदर जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मल्टीपल चीजें हैं उनके लिए। तो हमें देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी और उसके अकॉर्डिंगली ही जो 3B के अंदर लेट फीस का वेवर है वो मिलेगा। लेट फीस का वेवर नोटिफिकेशन नंबर 9/2021 के अंदर आता है। वो कहता है कोई लेट फीस नहीं लगेगी अगर आप अपनी रिटर्न को 30 डेज के अंदर जमा कर देते हो, ड्यू डेट से 30 डेज के अंदर अंदर। तो वही जो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है बट उन्होंने मंथली स्कीम ले रखी है, तो मार्च
21 के लिए उनकी जो ड्यू डेट है दैट इज 20 अप्रैल 2021, उसमें 30 डेज ऐड करता हूं तो 20 मई तक भी अगर वो अपनी रिटर्न जमा कर देते हैं 3B तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। यही सेम पैटर्न अप्रैल के लिए भी उन्होंने फॉलो करना है। लाइक अप्रैल के लिए जो हमारी मंथली ड्यू डेट जो आएगी वो अगले महीने की 20 तारीख आएगी, और इसके अंदर अगर मैं 30 डेज ऐड कर देता हूं तो मई के बाद अगला महीना जून, तो 19 जून आएगी, बिकॉज मई में हमारे 31 डेज होते हैं, 11 दिन मई के बचे और 19 दिन जून के, तो 30 डेज ऐड करने के बाद 19 जून विल बी द लास्ट डेट। तो ये जो एक्सटेंशन जो वेवर ऑफ लेट फीस दिया गया है मंथली टैक्स पेयर्स को जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, वो मार्च महीने और अप्रैल महीने के लिए ही नोटिफिकेशन आई है। अभी आगे के बारे में कोई बात नहीं हुई है, वो लेटर ऑन देखेंगे। लेकिन जो प्रोवाइजो में कवर होते हैं, इसी सेक्शन के प्रोवाइजो के अंदर जो कवर होते हैं वो क्यूआरएमपी स्कीम वाले हैं। क्यूआरएमपी स्कीम में सिर्फ अभी इस क्वार्टर की बात हो रही है, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि अप्रैल मई जून तो अभी आगे आएगा, उनकी तो वैसे भी जो ड्यू डेट आएगी वो अप्रैल मई जून यानी कि जुलाई में फॉल करेगी। अभी उनकी नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं हुई है। जो कैटेगरी 1 में है उनकी ड्यू डेट 22 अप्रैल है। इसके अंदर अगर मैं 30 डेज ऐड करता हूं तो 22 मई तक भी अगर वो अपनी 3B रिटर्न जमा कर देते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। उसके बाद करते हैं तो लेट फीस फ्रॉम बिगनिंग लगेगी। क्योंकि फ्रेंड्स ध्यान रखना कि यहाँ पर जो लेट फीस है उसका वेवर मिला है, 3B की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है यहाँ पे। तो अगर 22 मई के बाद अगर 23 मई भी कर दी तो फिर आपको पूरी लेट फीस जमा करानी पड़ेगी एज पर दी नोटिफिकेशन, जो कि प्रोविजंस आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आगे आने वाले महीनों में देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या फर्दर रिलीफ देती है नहीं देती। और इसी तरीके से जो क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर है जनवरी फरवरी मार्च, जो कि ऊपर वाली स्टेट्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर रहते हैं जनरली, उनके लिए 24 अप्रैल ड्यू डेट बनती है। इसमें 30 डेज अगर मैं ऐड करूं तो वो 24 मई आएगी। यहां तक लेट फीस वेव है, उसके बाद ये पूरी की पूरी फीस लगेगी। तो ये था अबाउट द लेट फीस वेवर फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है। उसके बाद हम देखते हैं जीएसटीआर 1 में क्या है। अब क्योंकि वो टैक्स पेयर जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और मंथली ऑप्शन ले रखी है तो उनको जीएसटीआर 1 मंथली भी भरनी पड़ेगी। यहां पर जो डेट एक्सटेंशन की बात है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, वो सिर्फ अप्रैल 21 के लिए है। इसकी जो ड्यू डेट है वो 11 मई है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 इशू की गई है। 11 मई की जगह उन्होंने ये 26 मई कर दी है। लेकिन जो अगर इनवॉइस फॉर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर है, मींस क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर है, और वो अपनी अप्रैल के महीने की आईएफएफ भरना चाहते हैं जो कि ऑप्शनल है। वैसे तो नॉर्मल ड्यू डेट है 13 मई, बट इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 28 मई तक भी कर दोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टीज को उनके 2A 2B के अंदर नजर आ जाएगा। दिस इज एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 13/2021। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें जो कि रूल 36(4) से है कि अगर हम अपनी रिटर्न 3B में आईटीसी जो क्लेम करते हैं, टैक्स पेयर्स जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर भले ही 5 करोड़ से नीचे है या 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए कॉमन रूल एप्लीकेबल है। अगर वो 3B या अपनी टैक्स कैलकुलेशन करके जो भी जमा कराते हैं वो अभी अपना आईटीसी पूरा क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के गुड्स रिसीव हो गए हैं, सर्विसेज रिसीव हो गए हैं, टैक्स इनवॉइस उनके पास है और उन्होंने रिटर्न्स फाइल करनी है। तो अप्रैल में आप पूरा ले सकते हो और अपने जो कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर हैं आपने उनसे बोलकर मई की जो रिटर्न जानी है जून तक, तो उसके अंदर आपको अपने सारे के सारे क्यूमुलेटिव आईटीसी के इनवॉइसेस सप्लायर से बोलकर अपलोड करवा लेने हैं। अगर वो अपलोडेड नहीं है तो मई के महीने के रिटर्न के 2B को देखकर आपने क्यूमुलेशन इफेक्ट देके अपने आईटीसी को एडजस्ट करना है। ये नोटिफिकेशन 13/2021 के अंदर बताया गया है। तो ये थे सारे चेंजेस जो कि एप्लीकेबल हैं टैक्स पेयर्स जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है 5 करोड़ तक। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो रिलीज कर चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप उसके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।